रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैरियर टीवी के ऊपर खुशामदीद नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो काफ़ी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट के ऊपर एएसएफ का पास्ट पेपर उठाकर लाया हूँ। आप लोगों के लिए सॉल्व बताऊँगा कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ रिपीट होंगे, पेपर का पैटर्न क्या होगा और कारपोरल के लिए टॉप मार्क्स कितने होने चाहिए, मेरिट क्या होगा और टोटल मार्क्स कितने हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कारपोरल के अंदर टोटल मार्क्स होते हैं 50, जिसके अंदर सीट्स पे डिपेंड करता है। ज़्यादा सीट्स हैं तो उसका मेरिट 30 होता है और अगर कम सीट हैं तो उसका मेरिट 40 या फिर 35 होता है। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अंदर पहले नंबर पे पार्ट 1 के अंदर इंग्लिश होती है, जिसके 15 मार्क्स होते हैं। शी लुक्स एज इफ़ शी वर इल, द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन नाउन तो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली ये एक एडवर्ब है। सही है। उसके बाद शी वॉज वॉकिंग स्लोली, द अंडरलाइन वर्ड इज एन एडवर्ब। उसके बाद नाउन होता है, जो नाम एक हो रहा होता है ना, वो नाउन है। तो स्लोली है इसका, तो ये होगा एडवर्ब। उसके बाद शी शट द विंडो सॉफ्टली, व्हाट टेंस इट इज। शी शट द विंडो सॉफ्टली मतलब उसने विंडो को बंद किया आराम से। इसका है पास्ट टेंस है, आई थिंक ये पास्ट परफेक्ट होगा। तो इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी है नहीं वैसे, लेकिन आप इसके अंदर अगर आपको आता है तो आप कमेंट में भी मुझे बताएंगे कि मैंने सही बताया गलत। उसके बाद है आई रिसीव हिज लेटर 2 वीक्स अगो, आइडेंटिफाई द टेंस। आई रिसीव हिज लेटर 2 वीक्स अगो मतलब मैंने उसका लेटर रिसीव किया 2 हफ्ते पहले। आइडेंटिफाई द मीन, इसका है पास्ट परफेक्ट टेंस। सही है। और उसके बाद है ही हिट द बेल, व्हाट टेंस इट इज़, प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस है। सही है। और उसके बाद आ जाता है सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसलेशन। ही इज़ गुड इन इंग्लिश। सही है। उसके बाद आ जाते हैं ही हैज़, ही इसके अंदर मतलब हमने करेक्ट वर्ड सेलेक्ट करना है। ही बॉक्ड अ हाउस, या फिर इसमें सी आएगा, ही हैज़ बॉक्ड अ हाउस मतलब उसने एक घर ख़रीदा। सही है। ही हैज़ बॉक्ड अ हाउस। और या तो फिर इसमें बी होगा, ही बॉक्ड अ हाउस। उसके बाद आ जाते हैं इनजस्टिस, इंसाफ में इसका मतलब। उसके बाद आ जाता है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें जो रेसलिंग की स्पेलिंग है ना सही, हमने वो सेलेक्ट करनी है। रेसलिंग की जो सही स्पेलिंग है वो आई थिंक इसके अंदर बी है, रेस्टलिंग होता है बेसिकली। सही है। या फिर डी होगा, तो आपने नेट के ऊपर देख लेना है गूगल पे कौन सी सही है। उसके बाद इंसर्ट अ सूटेबल आर्टिकल। ही इज़ अ हॉनेस्ट ही इज़ अ हॉनेस्ट ट्रेडर, इसमें आएगा। आलिया हैज़ द बेस्ट सोल्यूशन, क्योंकि आलिया हैज़ थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो इसके अंदर द आएगा। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय ग्राम बेल। सही है। इसको हमने पैसिव में कन्वर्ट करना है। इसके अंदर आएगा ग्राम बेल हैज़ इन्वेंटेड द टेलीफोन। सही है। इसका ये आंसर है ए। उसके बाद बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज, 25 मार्क्स की होती है। कौन सा आर्मी जर्द गात के जमदा में आता है? सही है। इसका आंसर है सेक्टर। उसके बाद किस मुल्क ममालिक में पाक फ़ौज कौमे अक़वाम मुत्तहिदा के तहत है? सही है। इसके अंदर आएगा किस मुल्क ममालिक में पाक फ़ौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के तहत काम किया है? तो इसका आएगा कागो। उसके बाद आएगा 32 लीटर फ़ी मिलीलीटर के बराबर है, तो आप ये कैलकुलेट करके मुझे बताएं। उसके बाद 5 किलोग्राम, ये मतलब जनरल नॉलेज के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद कितनी है? तो इसमें आएगा 17। और उसके बाद बलूचिस्तान से पकड़े जाने वाले भारतीय जासूस का नाम था कलभूषण यादव। सही है। कलभूषण यादव। सही है। उसके बाद है
पेशावर से इस्लामाबाद मोटरवे को क्या कहा जाता है? M1 कहा जाता है। उसके बाद पाकिस्तान का पहला आइन कब हुआ? तो इसका पहला आइन जो था 1973 में हुआ। उसके बाद सी पैक किस अल्फाज का मतलब है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। उसके बाद है कायदे आज़म की वालदा का नाम क्या था? तो उनकी वालदा का नाम था मीठी बाई। पाकिस्तान का सालार आज़म कौन है? सालार जैसे आपको पता है सिपाही सालार वगैरह, ये आर्मी चीफ कहलाता है। उसके बाद है 1906 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन सी पार्टी की मेंबर थे? तो इसका है इंडियन नेशनल कांग्रेस, सही है। उसके बाद दिए गए नामों में से कौन से चीफ और आर्मी स्टाफ थे? जनरल राहिल शरीफ जो थे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। 1916 के अंदर सिखों के क़याम पर क्रेस मुस्लिम लीग में तय पाया मुआहदा, इसको कहलाते हैं लखनऊ के अंदर, सही है। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम ना होने की वजह से नहीं चले। कंप्यूटर सिस्टम मदरबोर्ड होगा आई थिंक इसमें। कंप्यूटर सिस्टम डैश ना होने की वजह से नहीं चलेगा। तो किसी भी चीज़ की तमाम दुरुस्त हैं, ये इसमें आएगा तमाम दुरुस्त हैं। रैम होगी तो भी नहीं चलेगा और मदरबोर्ड ना हुआ तो भी नहीं चलेगा। उसके बाद है लफ्ज़ इको से मुराद इसकी आवाज़ है, सही है। इको मतलब आवाज़। और उसके बाद है ईमेल के ज़रिए हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या भेज सकते हैं? तो सारी बातें तमाम दुरुस्त हैं, इसमें पैगाम भी भेज सकते हैं, तस्वीर भी भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मौजूदा एक रोज़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान का क्या नाम था? तो इसका नाम था शाहिद अफरीदी। उसके बाद इकबाल ज़फ़र झांगड़ा स्टेटस क्या है? ये सियासी कारकुन थे। उसके बाद सेरेन एयरलाइन किस मुल्क ममालिक में चलती है? सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में, क्योंकि ये इंटरनेशनल नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इस्तीफ़ा 18 अगस्त को 2008 में या फिर 7 में दिया था, तो आप कंफर्म कर लिएगा, मुझे याद नहीं। अल्लामा इकबाल ने उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी की? तो उन्होंने इसमें जर्मन में की थी, सही है, या फिर मुझे सही पता नहीं है, फ़ारसी में की होगी, सही है। उसके बाद है दिए गए नामों में से कौन सा विज़न नहीं? ज़ूब है इसका। उसके बाद ज़ोलसार के महीने क्या हैं? इसका नाम है नसादियों का मुकामा। उसके बाद दुनिया के सबसे तवील जंग बरतानिया और डैश के दरमियान हुई? अमेरिका, सही है। उसके बाद है हिस्सा दोम के अंदर उर्दू आती है। तो उर्दू का मुझे इतना इल्म नहीं है, आप इसमें नेट से देख सकते हैं, सवाल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो आज की यही खास वीडियो थी दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।